हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे और 3.5 में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये दोनों कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो बस थोड़ी सी छोटी होने वाली है, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तो यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट के अंदर और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सही क्वेश्चन करने पे उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर पे अगर वो रॉन्ग आंसर दे देता है तो उसका 1 मार्क्स जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ये दूसरी कंडीशन है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पर मान लेते हैं लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स। तो करेक्ट आंसर हैं आपके एक्स। लेट द इनकरेक्ट आंसर बी वाई। तो भी करेक्ट आंसर है आपके एक्स और इनकरेक्ट आंसर है आपके वाई, ऐसा आपने मान लिया। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर कितने एक्स, तो 3 मार्क्स मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा सर आपका 3x हो जाएगा। यस, ठीक है। और 1 मार्क्स क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी कि 1 मार्क्स लूज हो जाता है, यानी इनकरेक्ट आंसर कितने हैं वाई। तो इनकरेक्ट होने पर आपका 1 मार्क्स लूज हो जाता है, यानी वाई। अब इसको आप माइनस करेंगे तब जाके आपको कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। ठीक है सर, माइनस क्यों करा आपने, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मार्क्स आपका लूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3x माइनस में y, तब जाके आपको 40 मिलने हैं। तो जो इनकरेक्ट है वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 मार्क्स बीन आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पे कितने x हैं, तो 4 पे कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, इनकरेक्ट पे y है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। ठीक है, तो 2y लिख दीजिए यहाँ पर आप। भाई अगर इनकरेक्ट y हैं तो यहाँ पर 2 मार्क्स क्या होते हैं आपके, डिडक्ट होते हैं, तो 2 इंटू वाई यानी कि 2y। ठीक है, तो उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि जो इनकरेक्ट वाले हो तो माइनस होंगे ही होंगे, वो तो आपको मिलने ही नहीं है। और ऐसा करने पर आपको कितने 50 मार्क्स मिलते हैं, तो ये हो गया आपका 50 मार्क्स। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यस, ठीक है। अब कितना बना, हाउ मैनी आंसर्स। ठीक है, तो कितने, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, तो कितने आपके उसमें क्वेश्चन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 3 6x हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन 4x माइनस में 2y और इक्वल टू में 50। तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बचेगा, दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई। ठीक है, इस 15 वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन। ठीक है, सेकंड। चलिए सेकंड में रख देते हैं, हर बार हम फर्स्ट में रखते हैं, इस बार आपके कहने से सेकंड में रख देंगे। तो 4, ठीक है, x की जगह पे कितना हो जाएगा 15 माइनस में 2y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये हो जाएगा आपका 60, 15 4 जो 60 माइनस में 2y और इट इज़ इक्वल टू 20। तो 60, 50 को इधर लिया माइनस का, 2y उधर भेजा प्लस का, यहाँ पर बचा आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 2y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, कितनी आ गई सर आपकी 5। ठीक है, तो देखिए जो आपके टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट, टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट तो कितने होंगे सर। भाई टोटल क्वेश्चन में कुछ आपने सही करे होंगे
और कुछ आपने गलत करे होंगे, यानी कि x प्लस वाई। कितने हो जाएंगे सर? x प्लस वाई। भाई करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिलाकर ही तो टोटल क्वेश्चन होंगे। तो सर करेक्ट कितने हैं आपके 15, इनकरेक्ट कितने हैं आपके 5, दोनों को मिलाकर कितने हो गए आपके 20। यानी कि 20 क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में आपके थे, जिसमें से आपने 15 सही करे थे और 5 आपने गलत कर दिए थे। टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को बिल्कुल आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो अगले जो इसके 2 पार्ट बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।